दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो राज ही रहे तो ही अच्छा होता है। खासकर एक पति और पत्नी के लिए दोनों को कुछ बातें अपने दिल में ही रखनी चाहिए, एक दूसरे के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। नहीं तो कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। जो घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं उसमें घटित हुआ। दरअसल बिहार के अलवर जिले में 24 जुलाई 2024 को मेहंदिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव जुमाहारी में 76 वर्षीय सरकारी रिटायर्ड शिक्षक बीरबल प्रसाद करीब दोपहर के 12:15 बजे अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर सोए होते हैं। उसकी पत्नी अचानक से उसे कहने लगती है, मैं कितनी ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला। आपने जीवन में आपने शादी के 57 सालों के दौरान मुझे कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। उसकी ये बात सुनते ही उसका पति भी कहने लगता है कि तुमने भी हमें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब पहली बार सुहाग रात पर हम दोनों मिले थे, जब तुमने एक वादा किया था, जितना प्यार मैं तुमसे आज करती हूँ, मौत होने तक मैं तुमसे उतना ही प्यार करूँगी। मेरे प्यार में कोई भी कभी भी कमी नहीं आएगी। और आज भी जो भी इच्छा मैं तुम्हारे साथ व्यक्त करता हूँ, तुम मेरी हर इच्छा पूरी करती हो, इसलिए मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूँ। दोस्तों, उसकी ये बात सुनते ही उसकी पत्नी इमोशनल हो जाती है, भावुक हो जाती है और अपने पति को कहने लगती है कि वर्षों से मेरे दिल में एक राज दफन है जो मैंने आपको भी आज तक कभी नहीं बताया, पर मैं हमेशा ही सोचती रही कि एक दिन सही वक्त आने पर मैं वो राज आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि वो बोझ दिल पर लेकर मैं अकेली मरना नहीं चाहती। दोस्तों, उसकी ये बात सुनते ही बीरबल प्रसाद उससे कहने लगता है, चाहे तुम्हारी जिंदगी का कितना भी बड़ा राज क्यों न हो, 57 साल के दौरान तुम्हारा सब कुछ तो मैं जानता हूँ, उसके बाद भी तुम्हारा ऐसा क्या राज है जो मुझे पता नहीं चला। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा राज है, चाहे वो कितना भी बड़ा और कितना भी बुरा राज क्यों न हो, उसे मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ऐसे ही हमेशा करता रहूँगा। अगर तुम अपनी मर्जी से बताना चाहती हो अपना दिल हल्का करने के लिए, तो मुझे बेशक बता सकती हो। दोस्तों, इतनी बात सुनते ही उसकी पत्नी वर्षों पुराने उस राज को अपने पति के सामने बयां कर देती है, खुलकर बता देती है। उस राज को सुनते ही दोस्तों उसका पति आग बबूला हो जाता है। बीरबल प्रसाद जो थोड़ी देर पहले अपनी पत्नी से कह रहा था कि तुम्हारा चाहे जिंदगी का कितना भी बड़ा राज क्यों न हो, मगर जो एहसान तुमने मेरी फैमिली पर किए हैं, मेरे साथ 57 साल प्यार से जो पल बिताए हैं, उनके सामने छोटा ही है। मैं तुम्हें उस राज के कारण तुम्हारे और मेरे प्यार में कोई भी दखल अंदाजी नहीं आएगी। दोस्तों, ये बात बोलने वाला बीरबल प्रसाद उस राज को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। दोस्तों, वो दरवाजे को लॉक करके कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी के 57 टुकड़े कर देता है। एक सरकारी टीचर जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करता था, शायद उसके द्वारा पढ़ाए गए पता नहीं कितने बच्चे, कोई सरकारी टीचर ही बना होगा, कोई इंजीनियर बना होगा, तो कोई आर्मी में भर्ती हुआ होगा। पता नहीं कितने बच्चों का भविष्य उस टीचर ने संवारा होगा और एक छोटी सी बात को 57 साल बाद अपनी पत्नी के मुंह से सुनकर वो उसका कत्ल कर देता है, उसके 57 टुकड़े कर देता है। उसके करीब आध घंटे बाद उसका पोता स्कूल से घर पर आता है। जब उसे खून बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है, तो दोस्तों जो ही वो अपने दादाजी के कमरे में जाता है, बीरबल प्रसाद अपने पोते को भी डरा देता है, कहता है, अगर किसी को भी ये बात बताई तो मैं तुम्हें भी ऐसे ही मार दूंगा। डर के मारे वो बच्चा घर से बाहर आ जाता है और शोर मचाने लगता है। आसपास के जो भी पड़ोसी थे वो सभी उसके घर पर आते हैं और देखते हैं तो बीरबल प्रसाद ने अपनी पत्नी को मार दिया होता है। वो सभी हैरान हो जाते हैं, अचंभित होते हैं, क्योंकि पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में हर व्यक्ति बीरबल प्रसाद और उसकी पत्नी की मिसाल दिया करता था। अगर कोई भी पति पत्नी हो तो बीरबल प्रसाद और उसकी पत्नी की तरह होना चाहिए। शादी के 57 साल के बाद भी आज तक उनमें कभी झगड़ा नहीं हुआ। अगर कोई भी कपल हो तो ऐसा हो। आखिरकार उसके बाद भी बीरबल प्रसाद ने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से कैसे काट डाला, कैसे मार दिया। लेकिन दोस्तों, बीरबल प्रसाद के सर पर खून सवार होता है। वो गांव के लोगों को भी वार्निंग देता है, अगर किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो उसको भी मैं ऐसे ही मार डालूंगा। गांव के कुछ लोग
पुलिस को कॉल करके सारा मैटर बता देते हैं। पुलिस बीरबल प्रसाद को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उसे थाने लेकर जाया जाता है, दोस्तों पुलिस उससे पूछताछ करती है। कहती है कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मार दिया। दोस्तों वो कहता है कि मुझे अपनी पत्नी को मारने का कोई भी पश्चाताप नहीं है, कोई भी पछतावा नहीं है। वो मेरी पत्नी नहीं बल्कि नारी जाति पर एक कलंक थी। वो बहुत बड़ा पाप थी। ना ही तो मुझे आज उसके मारने का पश्चाताप है और ना ही कभी बाद में होगा। पुलिस भी उसकी बात को सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि आखिरकार ऐसी क्या बात थी जिस कारण तुमने अपनी पत्नी के 57 टुकड़े कर दिए। दोस्तों वो कहता है कि मेरी पत्नी और मेरी शादी को 57 साल हो चुके थे, इसलिए मैंने उसके 57 टुकड़े कर दिए। क्योंकि मेरी पत्नी ने अपने दिल का एक राज जो पहले कभी नहीं बताया, 57 साल के बाद, शादी के 57 साल हो जाने के बाद उसने अपने दिल का राज मुझे व्यक्त किया। और वो राज इतना ज़्यादा घिनौना था, उसको कोई भी सुनता तो यही हाल करता। दोस्तों जब वो राज पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस भी दंग हो जाती है। बीरबल प्रसाद कहता है कि मेरी पत्नी के उसके चाचा के साथ नाजायज संबंध थे। जब वो 14 वर्ष की थी तभी उसके साथ उसके संबंध बन गए थे, लेकिन उसके चाचा की 8 साल पहले मौत भी हो चुकी है। दोस्तों ये बात सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है और मामले की तहकीकात करती है कि वाकई में उसकी पत्नी के उसके चाचा के साथ संबंध थे भी या नहीं। दोस्तों अब पुलिस इस मामले की जड़ से तहकीकात करती है कि उसके चाचा के साथ संबंध थे या नहीं। तो पुलिस को पता लगता है कि उसकी पत्नी की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। उसी के चाचा ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी, क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार था, क्योंकि उसका दिमाग सही नहीं था। जब ये बात राम प्रसाद को पता चलती है और पुलिस बताती है कि तुम्हारी पत्नी ने सिर्फ अपना घर बसाने के लिए ये बात अपने दिल में रखी थी, नहीं तो वो तुम्हें कभी का ये बात बता सकती थी। अगर उसने अपनी मर्जी से ये सब किया होता तो वो तुम्हारे साथ कभी शेयर नहीं करती। उसने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए तुम्हारे सामने ये बात बताई थी, जबकि उस मैटर में तुम्हारी पत्नी की कोई भी गलती नहीं थी। वो उस टाइम पर नाबालिग थी। उसके चाचा ने ही उसके साथ ज़बरदस्ती की थी, गलत काम किया था, उसकी कोई भी सहमति नहीं थी। दोस्तों जब बीरबल प्रसाद को इस बात के बारे में मालूम पड़ता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहने लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने मेरी पत्नी से पूरी तरह बात को पूछे बगैर ही उसे मार डाला। दोस्तों आज वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप में है। शायद जब तक वो जिंदा रहेगा इस पश्चाताप को भूल नहीं पाएगा। दोस्तों अब इसमें गलती किसकी है, बीरबल प्रसाद या उसकी पत्नी की या फिर उसके चाचा की? ये बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, अच्छी आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही सत्य घटनाएं लेकर आता रहूं। दोस्तों एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।